गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भगवान ब्रह्मा ने देखा कि एक दूसरे का ये जूठन खा रहे हैं, भगवान ने ब्रह्मा जी ने जानते हो क्या किया? ब्रह्मा जी ने जितने गाय बछड़े चल रहे थे ना, भगवान ब्रह्मा जी गाय बछड़ों को लेकर के चले गए गोलोक धाम। इधर भगवान जब कलेवा करने के पश्चात जल पिए के पश्चात गाय बछड़े जब न दिखे तो भगवान ने विचार किया मेरे गाय बछड़े कहां चले गए। सारे जंगल में वन में खोज डाला, कहीं गाय बछड़ा नहीं दिखाई दिया। सारे भगवान के सखा रोने लगे, कहा प्रभु कन्हैया आज मैं घर जाकर के क्या बताऊंगा कि मेरी गैया कौन ले गया, मेरे बछड़े कौन ले गए। मैं अपने माता पिता को क्या बताऊंगा जाकर के। इसलिए हे श्याम सुंदर कुछ करो। भगवान कन्हैया ने ध्यान लगाकर देखा, भगवान श्याम सुंदर ने ध्यान लगाकर देखा कि आखिर मेरे गाय बछड़े कौन ले गया। तो भगवान ने देखा ये तो सब ब्रह्मा जी गोलोक धाम लेकर के चले गए। किस लिए? अच्छा ब्रह्मा जी को हम पर मोह हुआ, संशय संदेह हुआ कि मैं भगवान नहीं हूं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। अरे बड़े बड़े विद्वान स्वयं ब्रह्मा जी जब भगवान को नहीं पहचान पाए, मैं निवेदन कर रहा थी भगवान जिसे जनाते वही जान पाता है। लक्ष्मण हुआ मरम न जाना। लक्ष्मण जी स्वयं राम जी के साथ कितने वर्षों से, लेकिन राम जी के रहस्य को मर्म को नहीं जान पाए। इसलिए भगवान के मर्म को जान लेना, रहस्य को जान लेना ये सबकी बस की बात नहीं। भगवान जिसको जनाते हैं, कृपा करते वही जान पाता है। ब्रह्मा जी भगवान पर संदेह हुआ, गाय बछड़ा लेकर चले गए। भगवान ने देखा, कहा ठीक ब्रह्मा जी जरा 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 क्या देखना है। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान ने कहा ब्रह्मा जी तुम्हें जब मटेरियल दिया जाता है तब तुम रचना कर पाते हो, और भगवान बनने वाले हैं और बनाने वाले दोनों भगवान। बनने वाले और बनाने वाले दोनों भगवान हैं प्यारे बंधु। भगवान के पास एक कुंभकार को अगर मिट्टी नहीं मिलेगी तो मिट्टी के बर्तन वो कैसे बनाएगा। एक स्वर्णकार को अगर उसके पास स्वर्ण नहीं है तो बिना सोना के वो आभूषण नहीं बना सकता। प्यारे बंधुओं इसलिए भगवान उपादान कारण है, स्वयं बनने वाले हैं, स्वयं बनाने वाले, स्वयं बनने और स्वयं बनाने वाले हैं प्यारे बंधु। ब्रह्मा जी ने भगवान से, ब्रह्मा जी से कह दिया गाय बछड़े रखो ब्रह्मा जी, कोई तुझसे लेने नहीं आएगा। और भगवान प्यारे बंधुओं 1 वर्ष तक उतने ही गाय और बछड़े बने रहे। भगवान जितने गाय बछड़े ब्रह्मा जी लेकर के गए उतने ही गाय बछड़े भगवान 1 वर्ष तक बने रहे, उतने ही भगवान बने। प्यारे बंधुओं उतने ही दिनों तक भगवान बने थे। 1 वर्ष बीत गया तो ब्रह्मा जी देखने के लिए फिर से आए कि चलो चल करके देखते हैं क्या इन ब्रजवासियों को, गोकुलवासियों गाय बछड़ों की जरूरत नहीं है क्या। तो भगवान प्यारे ब्रह्मा जी आए देखने के लिए। ब्रह्मा जी देखने के लिए आए तो क्या देखते हैं, जितने गाय बछड़े लेकर के गए थे उतने ही गाय बछड़े में भगवान बने हैं, और सब गायों में भगवान कन्हैया का दर्शन हो रहा है और सब बछड़ों में कन्हैया का दर्शन। अरे इस रहस्य को बलराम जी भी नहीं जान पाए हो, इस रहस्य को बलराम जी भी नहीं जान पाए।
ब्रह्मा जी देख रहे हैं हर गाय में भगवान कन्हैया का दर्शन। आहा, ब्रह्मा जी तुरंत प्रणाम किया, कहा प्रभु अरे मुझसे इतना बड़ा अपराध, मैं आपको भगवान नहीं मान बैठा। हे प्रभु आप तो सर्वंतर्यामी हैं। वाकई में भगवान बनने वाले और बनाने वाले दोनों। भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, जब चाहे तब बन गए। इस रहस्य को बलराम जी भी नहीं जानते। प्यारे उसी समय ब्रह्मा जी गाय बछड़े वापस ला करके देते हैं और भगवान की बड़ी बड़ी सुंदर स्तुति गाया है। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मेरे मोह को आपने भंग कर दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु आपने मेरे मोह को भंग कर दिया, आपने मेरी आंखें खोल दी। प्रभु नौमीड्यते भ्रवपुसे, ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना है। भगवान नौमीड्यते भ्रवपुसे तडिदं वराये गुंजावतंस परिपीक्षण सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विसाणवेणु लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय नौमीड्यते भ्रवपुसे। हे प्रभु ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, कहा प्रभु आपके चरणों में बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु आपका तो शरीर मेघ के समान ये दीप्तिमान हो रहा है, मेघ के समान श्यामल है। प्रभु आपका ये शरीर, इस शरीर पर बिजली के समान झिलमिल करता हुआ यह पीतांबर बड़ा शोभायमान हो रहा है। जो पीतांबर आपने डाल रखा है प्रभु ना, यह ऐसा सुंदर झिलमिला रहा है बिजली की भांति। ये अलौकिक सुंदरता आपको प्रदान कर रहा है। भगवान ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। प्रभु आपके गले में जो घुंघुची की माला पड़ी हुई है ये अतीव शोभनीय है। कानों में मकराकृत कुंडल कितने सुंदर लग रहे हैं प्रभु, कहां तक वर्णन किया जाए। इस संसार में जितनी भी सुंदरता आती है प्रभु वो सब आपसे आ रही है, वो आपसे आ रही है। अच्छा भगवान से सुंदर कोई है संसार में? क्योंकि ये संसार ही परमात्मा से बना है और इस संसार में जितनी सुंदरता है सब परमात्मा से आई है, सब भगवान से आई है। इसलिए नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम नव कंजलोचन भगवान के नेत्र कमल, नव कंजलोचन कंज मुख भगवान का मुख कमल, भगवान का संपूर्ण विग्रह ही पूरा शरीर कमल के समान है। प्यारे ऐसे भगवान की स्तुति ब्रह्मा जी ने किया। कहा प्रभु हे प्रभु तत्त्वेनुकंपा सुसुमीक्षमाणो, हे प्रभु बिना आपकी कृपा के एक पत्ता तक नहीं हिल पाता है। जीव भी एक श्वास लेता है तो आपकी कृपा के से लेता है। तत्त्वेनुकंपा सुसुमीक्षमाणो, बिना आपकी कृपा से, बिना आपकी कृपा से इस संसार में एक पत्ता भी हिलने वाला नहीं है। हम एक सांस भी ले रहे हैं वो आपकी कृपा से ले रहे हैं। इसलिए हम जो कुछ कर रहे हैं वो प्रभु आपकी कृपा से कर रहे हैं। इसलिए प्रभु मैं नहीं कुछ करता, सिर्फ कराने वाले आप हैं। करने मैं तो एक माध्यम हूं। आप जब आदेश देते हैं, आज आप जब मुझे मटेरियल देते हैं तब मैं इस संसार की रचना करने में समर्थ हो पाता हूं। जब आप मुझे उस सक्षम बनाते हो तब नहीं तो प्रभु मैं एक निमित्त हूं केवल।
करने वाले और कराने वाले प्रभु सब आप हैं। इसीलिए तो गाना पड़ा क्या, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। और करता नहीं मैं कुछ भी, ओ करता नहीं हूँ कुछ भी, तेरा नाम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, तेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इसलिए प्रभु तत्ते नुकंपा सुसमीक्षमाणो, ब्रह्मा जी ने बड़ी प्यारी स्तुति भगवान से गाई है कि प्रभु सब करने वाले आप हैं, मैं एक निमित्त हूं, आप जैसा आदेश मुझे देते हैं, आप जैसी शक्ति मुझे देते हैं, मैं उसी को कार्य करने में समर्थ बन पाता हूं। लेकिन तत्ते नुकंपा सुसुमी क्षमाणो, बिना आपकी कृपा से मेरे जीवन में वो शक्ति मुझे प्रदान नहीं हो पाती है, मैं समर्थ नहीं बन पाता हूं इस सृष्टि की रचना करने में। इसलिए प्रभु जब आप कृपा करते हैं तब मैं सक्षम बन पाता हूं। बड़े सुंदर स्तुति भगवान की ब्रह्मा जी ने गाई, और भगवान ने इस कथा से ब्रह्मा के मोह को भंग किया। अभी तक ब्रह्मा को मोह था कि मैं सब कुछ हूं, मैं बनाने वाला हूं संसार, मैं करता हूं, लेकिन आज ब्रह्मा के मोह को भंग कर दिया भगवान ने। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, राजन आइए, आज भगवान श्याम सुंदर एक बड़ी सुंदर लीला करने जा रहे हैं। कौन सी लीला? सुखदेव स्वामी कहते हैं,
एवं वृंदावनम श्रीमत् श्री कृष्णा प्रीतम मना पशु। आज भगवान गोकुल से वृंदावन आए हैं। वो भगवान आज गोकुल से वृंदावन आए। और जब आज भगवान कन्हैया वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो भगवान को बड़ा सुख आनंद मिला। इस वृंदावन में भगवान को बड़ा सुख आनंद मिला। एवं वृंदावनम श्रीमत् श्री कृष्णा प्रीतमना पशु। इसी वृंदावन में आज भगवान कन्हैया आज गोचारण करने के लिए जा रहे हैं। फिर से गाय चराने अपने ग्वाल सखाओं के साथ में, अपने ग्वाल मत सखाओं के मत गोचारण गाय चराने जा रहे हैं। भगवान प्यारे सज्जनों, आज भगवान जब गाय चराने के लिए आज निकले, जरा देखिए ये गाय भी इतना प्रेम करती है भगवान से, भगवान से इतना प्रेम कर रही है। बड़ा सुंदर स्वरूप है भगवान। बिभ्रत वेणु जठर पटयो। आज पीला पटका भगवान डाल रखे हैं, पीताम्बर और पटका कमर में बांध रखे हैं, और इसी कमर में भगवान कन्हैया अपनी बंसी खोस रखे हैं। इसी कमर में भगवान कन्हैया अपनी बंसी खोस रखे हैं, और हाथ में चावल ले रखे हैं, भात जिसको कहते हैं। और भगवान चल पड़े, आगे आगे भगवान जा रहे हैं और पीछे पीछे गाय चली जा रही हैं, गोचारण कर ले जा रहे हैं। और जैसे वृंदावन में आज पहुंचे गाय चराने के लिए तो कंस के द्वारा भेजा गया राक्षस आता है धेनुकासुर। धेनुकासुर जो गाय और बछड़ों को मार रहा था। बलराम ने कहा कन्हैया ये हमारे गाय बछड़ों में, हमको लगता है कहीं बाहर से आ गया है, अपने यहाँ का ये नहीं है, तभी तो मेरे गाय बछड़ों को मार रहा है। भगवान ने देखा, ध्यान लगाकर देखा कौन है, फिर कहां से आया। तो भगवान ने ध्यान लगाकर देखा तो क्या देखा, ये तो कंस के द्वारा भेजा गया राक्षस है, ये धेनुकासुर है। और भगवान कन्हैया उसी वन में उस धेनुकासुर का उद्धार कर देते हैं। धेनुकासुर का वध कर दिया, उद्धार कर दिया। और भगवान कहां पहुंचे हैं, गाय चराते चराते यमुना के पुलिन पर आज भगवान पहुंचे। यमुना की पुलिन पर, यमुना तट पर जब पहुंचे भगवान कन्हैया, इसी यमुना में प्यारे सज्जनों एक कालिया नाग निवास करता है। इसी यमुना में कालिया नाग निवास करता है। दोपहर का समय है, भगवान ने कलेवा किया, और कलेवा करने के पश्चात जब भगवान के सखा जल पीने के लिए यमुना में गए तो यमुना के पिसैले जल को जैसे पिया सब भगवान के सखा मर गए हो, बिसैला जल पी करके मर गए। निवेदन करूं, भगवान ने देखा कि मेरे सब सखा हैं और सखा ये सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। कैसे? भगवान ने ध्यान लगाकर देखा कि एक यमुना में कालिया नाग निवास कर रहा है। ये कालिया नाग क्या है? अहंकार है। ये कालिया नाग क्या है? ये पाखंड है। यमुना क्या है? यमुना भक्ति है। निवेदन करूं, भक्ति में पाखंड अच्छा नहीं लगता है। भक्ति में हम अहंकार करें, भक्ति में हम पाखंड करें, भगवान परमात्मा कहते हैं अच्छा नहीं लगता। और भगवान ने उसी जगह से निश्चय कर लिया कि मुझे इस पाखंड रूपी कालिया नाग को भक्ति रूपी यमुना से हटाना है। भगवान ने अपने सखाओं को जो कार्य नहीं करना चाहिए, भगवान ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से अपने मित्रों को पुनः जीवित कर लिया। और जीवित कर लेने के पश्चात दूसरे दिन फिर भगवान गाय चराने के लिए यमुना के तट पर पहुंचे हैं। और भगवान ने अपने सखाओं से कहा चले आज यमुना पर आज कंदुक क्रीड़ा खेली जाएगी। क्या खेला जाएगा?
कंदुक क्रीड़ा, जिसको आप लोग कहते हो क्रिकेट, हमारे जजमान जी कहते हैं करकट। अभी उस दिन कह रहे थे, जिस दिन विश्व कप चल रहा था तो मुस्लिम बहुत लोग बेची थे, हमारे साथ के भी लोग उस बार बार मैच को देख रहे थे मोबाइल में। तो हमारे जजमान जी ने कहा ये करकट है खेल, कहा इसको मैं बात सुने दे। इसलिए कौन कहता है कि विदेश की देन है? अरे सज्जनों, यमुना के पुलिन पर भगवान कन्हैया ने सबसे पहले कंदुक क्रीड़ा किया, कंदुक क्रीड़ा किया, गेंद खेला। और आज खेलते खेलते भगवान कन्हैया ने गेंद को एक बार तेजी से जमुना में फेंक दिया, जानबूझ। और जब जमुना में फेंक दिया, भगवान के सखा सब लगे रोने, हे कन्हैया तुमने जानबूझ के मेरी गेंद को फेंका है, इसलिए मेरी गेंद लेकर के आओ। श्याम सुंदर, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मुझे मुझे, मुझे मेरी गेंद चाहिए, मेरी गेंद ला करके दे दो। प्यारे सज्जनों, भगवान के सखा सब रोने लगे। भगवान ने कहा ठीक, मैं तुम्हारी गेंद लाकर दे रहा हूं। भगवान कदम के वृक्ष पे चढ़ गए और यमुना में कूदने के लिए छलांग लगाने के लिए तैयार हुए। तो भगवान के सब सखा रोने लगे, कहा ये कन्हैया मत कूदना यमुना में, इसमें कालिया नाग एक रहता है। ए श्याम सुंदर, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जा करके घर में क्या बताऊंगा आज। हे कन्हैया मुझे नहीं चाहिए गेंद, नहीं चाहिए, तुम वापस चले आओ, यमुना में मत कूदना, तुम वापस चले आओ। लेकिन भगवान तो एक कंदुक तो केवल एक माध्यम था, बहाना था। भगवान श्याम सुंदर यमुना में छलांग लगा दिया, और यमुना में छलांग लगा दिया सज्जनों उसी कालिया में जहां पर कालिया नाग निवास करता। प्यारे सज्जनों, भगवान कालिया नाग इधर भगवान के सखा सब विलाप करने लगे। माँ यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा को जब मालूम हुआ कि हमारे कन्हैया यमुना में कूद गए, सब दौड़ते हुए यमुना के तट पर आ गए और यमुना के तट पर आकर के सभी विलाप करने लगे। रो रही माँ यशोदा, सब रो रहे हैं। हे यमुना माँ, अगर तुम्हें लेना ही था तो मेरे प्राणों को ले लेती, मेरे कन्हैया को क्यों ले लिया तुमने? सारे ब्रजवासी, सारे गोकुलवासी आज विलाप कर रहे हैं, सब रो रहे हैं। हमारा कन्हैया कहाँ खो गया, जगा भाग मेरा कहाँ सो गया। सभी विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। क्या हमारा कन्हैया कहाँ खो गया, जगा भाग मेरा कहाँ सो गया। हमारा कन्हैया कहाँ खो गया, जगा भाग मेरा कहाँ खो गया। जगा भाग मेरा कहाँ सो गया। हाँ, जगा भाग मेरा कहाँ सो गया। हमारा कन्हैया कहाँ खो गया, जगा भाग मेरा कहाँ सो गया। हमारा कन्हैया कहाँ खो गया, जगा भाग मेरा कहाँ सो गया। हे जमुना मैया विनय सुन हमारी, हे जमुना मैया बिन
सबके जीवन का रखवाला, सबके जीवन का रखवाला। जगा भाग मेरा कहाँ सो गया, जगा भाग मेरा कहाँ सो गया। आदि सब विलाप कर रहे हैं। यमुना के तट पर खड़े हुए सज्जनों, और उधर भगवान काली दह में, जहां पर कालिया नाग सो रहा था, नाग की पत्नियां उसकी रक्षा कर रही थी। चारों तरफ से नाग की पत्नियां जीवित थी, नाग पत्नियां जग रही थी और अपने पति की रक्षा कर रही थी। प्यारे बंधुओं, भगवान का स्वरूप जब देखा नाग पत्नियों ने, इतना सुंदर बालक ये कहां से आया है, इतना सुंदर बालक ये किसका, जिस मां ने इस बालक को जन्म दिया है वो मां कितनी बड़ी सौभाग्यशालिनी होगी। इसलिए नाग की पत्नियों में उस बालक को देख करके करुणा और ममता आ गई हो। अच्छा, भगवान को देख करके कौन नहीं आकृष्ट हो जाएगा। लखी जिनलाल की मुस्कान, जिसने भगवान की रूप रस माधुरी का पान कर लिया, जो भगवान को जिसने एक बार देख लिया, प्यारे सज्जनों, वो संसार को भूल जाता है।